बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम प्रोफेसर नवीद अहमद, वाइटल ग्रुप ऑफ कॉलेज वज़ीराबाद। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन का क्वेश्चन समझाने जा रहा हूँ कि किस तरह ये अटैम्प्ट करते हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि इम्तहान में 15 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और ट्रांसलेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज़फुल है। ये हम अपनी डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम आमतौर पे एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स हमें कुछ वर्ड्स और कुछ सेंटेंसेस को कोड करना होता है और हम इजीली उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ कि ट्रांसलेशन क्या होती है और उसके बाद हम चंद रूल्स देखेंगे जो हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में मदद करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि जो ट्रांसलेशन होती है इसका मतलब ये होता है कि एक ज़बान से किसी दूसरी ज़बान में किसी भी सेंटेंस के मीनिंग को कन्वे करना, ना कि उसके वर्ड्स को फॉलो करना। कोई भी सेंटेंस हमारे सामने आ जाता है तो हम लोगों ने क्या करना होता है, उसके मीनिंग को देखना होता है और उसको कन्वे करना होता है। सम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कोई भी सेंटेंस देख के, क्योंकि उनको उसकी वोकैबुलरी नहीं आ रही होती और वो अपसेट हो जाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रूल बताने लगा हूँ जिसको आप फॉलो करके बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में किसी भी मीनिंग को, किसी भी मैसेज को कन्वे करना, ना कि उसके वर्ड्स को डायरेक्टली फॉलो करना। तो फिर बच्चे, ये कुछ रूल्स हैं जो आप लोग फॉलो करोगे किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। सबसे पहला रूल क्या है, कन्वर्ट लॉन्ग सेंटेंस इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस। देखो बेटा, कोई भी लॉन्ग सेंटेंस आपके सामने आ जाता है तो आपने उस लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देना होता है और उन शॉर्ट सेंटेंसेस को आप लोगों ने ट्रांसलेट करना होता है, उसका मीनिंग आगे कन्वे करना होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा। वो रात को टेबल लैंप लगाकर पूरी तवज्जो से सबक याद कर रहा था। अगर हम डायरेक्टली इसको देखें तो जो एक स्टूडेंट है उसके लिए ये मुश्किल होता है कि इस इतने लंबे सेंटेंस को किस तरह वो ट्रांसलेट करेगा। लेकिन बेटा, इसका आसान जो तरीका है वो ये है कि आपको ये देखना है कि इस सेंटेंस का जो मेन क्लास है वो क्या है। देखिए, वो रात को टेबल लैंप लगाकर पूरी तवज्जो से सबक याद कर रहा था, तो इसका जो मेन क्लास बनता है वो ये है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, पूरी तवज्जो से सबक याद कर रहा था, वो तवज्जो से सबक याद कर रहा था। और आसान करें तो वो ये होगा, वो सबक याद कर रहा था। ही वॉज लर्निंग द लेसन। कैसे याद कर रहा था, विद फुल अटेंशन। कब कर रहा था, एट नाइट। फिर दोबारा कैसे कर रहा था, विद टेबल लैंप। तो इस तरह करके बच्चों लंबे सेंटेंस को आप शॉर्ट करके ट्रांसलेट कर सकते हो। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना होता है, जो फ्रेजल वर्ब सेंटेंसेस में आ जाते हैं उनके वर्ड्स को आपने फॉलो नहीं करना होता, बल्कि उसका भी सेंस और मीनिंग आप लोगों ने ज़हन में रखते हुए उसकी ट्रांसलेशन करनी होती है। जिस तरह माँ बच्चे को देखकर बाग बाग हो गई, तो इसमें आपने ये नहीं कहना मदर बिकेम गार्डन एंड गार्डन टू सी हर चाइल्ड, बल्कि आपने कहना है मदर बिकेम हैप्पी टू सी हर चाइल्ड। तो बेटा, इसमें आप लोगों ने इसका सेंस जो है उसको फॉलो करना है, ना कि इसके वर्ड्स को फॉलो करना है। उसके बाद एक और रूल मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि हमारे सामने कुछ लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं जिसकी दो क्लासेस होती हैं। अगर उसकी पहली क्लास पास्ट में है तो उसकी दूसरी क्लास भी पास्ट में ही होगी। इसकी एग्जांपल बच्चे देखो, ही सेड टू हिम दैट ही वुड गो टू स्कूल। देखो बेटा, ये पहला जो हिस्सा है ये पास्ट में है, सेड जो है ये पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। इस तरह इधर हम लोग विल शैल इधर आना चाहिए था, तो उसकी जगह पे हम वुड लगाएंगे और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि उसने मुझे कहा कि वो स्कूल जाएगा। यानी कि आपने इधर विल या शैल नहीं लगाना, बल्कि विल या शैल का पास्ट लगाना है। तो इस तरह जो है विल और शैल जो है वुड में बदल जाता है। तो ही के साथ चूंकि विल आता है तो हमने उसकी जगह पे वुड लगा दिया। इसकी रीजन ये है कि इसके पीछे पास्ट चल रहा है। तो बेटा, ये रूल है जिनको आप लोगों ने ज़हन में रखना है और बहुत ही आसानी के साथ इसकी ट्रांसलेशन कर सकते हो। इसमें और भी रूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल, हम मॉडल वर्ब कहते हैं, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। उनमें से मैं आपको दो मॉडल वर्ब बताता हूँ कि किस तरह आपने उनको यूज़ करना है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो है कैन यूज़ हो रहा है, इसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। और जो कैन बेटा होता है ये कब यूज़ करते हैं, ये किसी भी काम को करने की सलाहियत को दिखाता है। फर्स्ट किया, मैं कहता हूँ ही कैन रीड अ बुक, तो हम इसके जरिए बता रहे हैं कि ये जो शख्स है इसमें एक बुक को पढ़ने की सलाहियत मौजूद है, इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि ये इस किताब को पढ़ सकता है। और बेटा, जो कैन होता है ये प्रेजेंट में यूज होता है। इसी तरह मैं आपको कैन का पैसिव वॉइस बताता हूँ। पहले हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव क्या होता है। एक्टिव वो होता है जिसमें किसी भी काम करने वाले का पता होता है, यानी कि सब्जेक्ट का हमें पता होता है, और पैसिव वॉइस में हमें काम करने वाले का नहीं पता होता।
इसका हम किस तरह पैसिवाइज करेंगे? बेटा कैन के साथ आप लोग बी लगाओगे, उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा दोगे, द बुक कैन बी रेड, द बुक कैन बी रेड। तो इसमें हम लोगों ने इसका पैसिव कर दिया है, हमें इसमें नहीं पता चल रहा कि इसका सब्जेक्ट कौन है, तो इसको हमने पैसिवाइज भी किया है कि किताब पढ़ी जा सकती है। तो इसी तरह बेटे हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं, कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और इसको पास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको बेटे हम कहेंगे ही कुड रीड अ बुक, वो एक किताब पढ़ सकता था। तो इसी तरह हम लोग इसका पैसिवाइज भी करेंगे। कुड का पैसिवाइज करने के लिए भी बेटे आप लोगों ने क्या करना होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। पैसिवाइज में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। द बुक कुड बी रेड, द बुक कुड बी रेड। तो इसमें भी बच्चे काम करने वाला मौजूद नहीं है, तो हम इसको पैसिवाइज कर रहे हैं। पैसिवाइज भी हमें सब्जेक्ट का पता नहीं होता और डायरेक्ट हम बात करते हैं द बुक कुड बी रेड, किताब पढ़ी जा सकती थी। तो बेटे ये चंद रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करके ट्रांसलेशन का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर सकते हो और बोर्ड में इसके 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और बेटा इन रूल्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी के साथ एक लंबे और मुश्किल से पैराग्राफ को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। लास्ट में मैं दोबारा रिव्यू करूंगा, 2 रूल्स रिव्यू करूंगा कि बेटे आप लोगों ने किसी भी पैराग्राफ को जब देखने हैं तो उसके सेंटेंस को देख के आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने लॉन्ग सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर देना होता है और फिर उन शॉर्ट सेंटेंसेस के मैसेज को कन्वे करना होता है, ना कि उनके वर्ड्स को। फर्ज किया कि आपको किसी भी वर्ड में से, किसी भी सेंटेंस में से कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है? उस वर्ड का मीनिंग वहां लगा देना है। जिस तरह आप उर्दू में सीरीज कर लेते हो ना, तो उसका तर्जमा कर देना है और आपने ये ज़हन में रखना है कि उसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो आपने उस मीनिंग को मद्देनजर रखते हुए आपने उसकी ट्रांसलेशन करनी है, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद बेटे आपने सेंस को फॉलो करना है, वर्ड्स के पीछे नहीं भागना। जब आप को सेंस को फॉलो करोगे तो वर्ड्स आपके जहन में ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। और लास्ट में आप लोगों ने फ्रेजल वर्ब्स जो सेंटेंस में यूज हो जाते हैं, तो उन फ्रेजल वर्ड्स के भी मीनिंग को आपने जहन में रखना है, ना कि उनके वर्ड्स को फॉलो करना है। अगर आप वर्ड्स को फॉलो करोगे तो आपके लिए वो पेचीदा हो जाएगा और आप उसकी ट्रांसलेशन एक्यूरेट नहीं कर सकोगे। मुझे उम्मीद है कि आप इन रूल्स को समझ गए होंगे और इन रूल्स को फॉलो करके आप बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो। और भी ग्रामर के रूल्स हैं, तो इस आज शॉर्ट से लेक्चर में मैं आपको ये चंद रूल्स बता सकता हूँ और आप इनको फॉलो करके बहुत आसानी से इसकी ट्रांसलेशन कर सकोगे। थैंक यू सो मच।